हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। आज घर पे दूसरा एंगल में शूट कर रहा हूं तो बताना कैसा लगा। हाउ वुड आई इन्वेस्ट अ $65,000 सैलरी। $65,000 की सैलरी का ब्रेकडाउन, टैक्सेस, इन्वेस्टिंग, रेंट, सब कुछ A to Z इसमें कवर होगा। अगर आपको देखना है कि कितना खर्चा होता है, कितना बच जाता है, क्या आप कितना बचा पाओगे, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या आप सही कर रहे हो। मोर ओवर, मैंने ये $65,000 नंबर ही क्यों चुना, मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी, देखा कि कनाडा में एवरेज सैलरी क्या है। 2023 में एवरेज सैलरी जो मेरे को डेटा मिला वाज अराउंड 59,000 से लेकर के 68,000 के बीच थी एवरेज कनेडियन की सैलरी। लेट्स पिक द मिडल, 65,000। नाउ क्वेश्चन ये है कि इज $65,000 अ गुड सैलरी? अगेन इट डिपेंड्स, बट इट्स नॉट अ बैड सैलरी। किसी ने सवाल पूछा कि इज $65,000 इनफ टू सस्टेन योरसेल्फ? श्योर, द इजी आंसर इज यस। बट आपने जो 2 साल 3 साल इतनी ज्यादा चैलेंजेस लिए हैं, इतनी मुश्किल कठिनाइयों में जिंदगी जो जी है, वो सस्टेन करने के लिए नहीं जी। यू कैन डू मच 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 बेटर। ठीक है, 100K की जॉब is not a dream anymore। सबसे पहले तो disclaimer that the information provided is only for general purposes। I am not a financial advisor। इसके बेसिस पे कोई भी ये this is not financial advice, ठीक है, this is not legal advice, this is just my opinion, my understanding of things। yours can be different। आपकी needs different है, आपकी understanding different हो सकती है। this is not legal advice। is that clear? अगर आपकी requirement है कि आपको एक financial advisor चाहिए तो please consult a financial advisor। I am not one। चलो, सबसे पहला तो जो सरकार को पैसा देना होता है, ठीक है, आपके पास पैसा आए उससे पहले सरकार पहले ही ले लेती है। तो अगर आपकी, तो मैं वेल सिंपल पे गया, मैंने देखा कि अगर मेरी $65,000 की सैलरी तो कितना टैक्स कटेगा। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट अराउंड इतना ही आएगा। 1-2 हजार प्लस माइनस होगा, बट अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। तो $65,000 की इनकम में टोटल जो आप एक साल में टैक्स पे करोगे वो होगा $14,805, जिसमें से फेडरल होगा 7,200, प्रोविंशियल टैक्स होगा 2,900, जो आपका कनेडियन पेंशन प्लान CPP एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स कटते हैं दैट इज अराउंड 4,600 पर ईयर। टैक्स कटने के बाद आपके हाथ में बचेगा $50,195। ठीक है, चलो अब देखते हैं इस 50,000 का हम क्या करेंगे। हमने टैक्स दे दिया सर पे से, टैक्स वाली प्रॉब्लम खत्म। एक रूल ऑफ थंब होता है कि आपका गोल होना चाहिए कि जो आपकी ईयरली सैलरी है आफ्टर टैक्स, उसका 50% या उससे कम आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस होने चाहिए। फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो होते हैं जो एक्सपेंसेस नहीं चेंज होते, इतनी जल्दी चेंज नहीं होते, दे यूजुअली रिमेन द सेम। आई केम एज क्लोज एज पॉसिबल टू माई सिनेरियो। तो अभी इस टाइम पे अगर आप वर्क परमिट पे हो तो ऑब्वियसली यू वुड वांट टू लिव इन अ नाइसर अपार्टमेंट, तो उसका रेंट $950, ग्रोसरी $600, विच इज अगेन टू मच, बट स्टिल लेट्स अज्यूम कि आप $600 ग्रोसरी के लगा रहे हो। कार पेमेंट $450, कार का इंश्योरेंस $200, फोन का बिल मंथली $100, उसके बाद यूटिलिटीज जो है $200। ये तो आपके फिक्स्ड एक्सपेंस है। ठीक है, इसके अंदर मैंने फन और ये सब नहीं इंक्लूड करा है। फिक्स्ड एक्सपेंस है, ये खर्चा होना ही होना है। यू कैन नॉट अवॉइड दीज एक्सपेंसेस। जिंदगी जीनी है तो ये खर्चे तो जरूरी है। ठीक है, नाउ दैट कम्स अप टू 2,500। अब ऑब्वियसली कोई गोल्डन रूल नहीं है कि रेंट 950 ही होना चाहिए, 900 नहीं हो सकता। यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड के दिस इज एन अप्रॉक्सीमेट। किसी का फोन बिल 50 होगा, किसी का रेंट 1100 होगा, किसी की ग्रोसरी 300 में आ जाती होगी। सो दिस इज जस्ट एन एस्टिमेशन। तो अगर $2,500 $2,500 आप मंथली खर्च कर रहे हो तो ईयरली यूर स्पेंडिंग अराउंड $30,000। तो उस 50,000 में से 30,000 तो जिंदगी जीने के लिए चले गए। इज दिस एन आइडियल केस? क्या ये 50% से कम है? इट्स नॉट। ठीक है, इट्स नॉट, बट दिस इज ऑल्सो अ रियलिटी। मेरा जॉब है आपको रियलिटी दिखाना, सच्चाई दिखाना कि ओके अगर आप एक इस टाइम आप कनाडा में रह रहे हो तो दिस इज योर रियलिटी। अभी इन्वेस्ट करने के लिए फिर क्या बचा मेरे पास? तो आफ्टर टैक्स मेरी सैलरी थी 50,000, उसके बाद फिक्स्ड एक्सपेंसेस हटा दो 30,000 के, तो बचा मेरे पास 20,195। अब 20,195 जो ईयरली है उसको 12 से डिवाइड करोगे तो मंथली आ जाएगा 1,683, और उस मंथली को डिवाइड करोगे बाई वीकली से तो 841 आ जाएगा। अभी बाई वीकली क्यों किया मैंने? क्योंकि कनाडा में आपको जो पे मिलती है, जो सैलरी मिलती है, मोस्टली आपको बाई वीकली मिलती है, मतलब एवरी 15 डेज आपको अकाउंट में पैसे आते हैं। तो मैंने उसके हिसाब से ब्रेक डाउन कर दिया कि आपके अकाउंट में बाई वीकली $841 बचेंगे, सारे फिक्स्ड एक्सपेंस एंड टैक्स भी निकालने के बाद। अब ये जो बाई वीकली 841 है, इसको भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, जिसमें से मैं बाई वीकली एवरी 15 डेज $300 में दे रहा हूं आपको फन करने के लिए। फन करना मतलब बाहर खाना है, आपको वेकेशन पे जाना है, यू आर सेविंग मनी के 300 करके आपने वेकेशन 2-4 हजार की आपने वेकेशन ले ली, या फिर आपको कोई टीवी लेना है, आपको मोबाइल फोन लेना है, तो उसके लिए मैंने बजट निकाला है फन के लिए। आपको जो करना है उस पैसे में आग लगानी है, आग लगाओ। $300 मैंने अलग निकाल दिया। आपको लगता है 300 बहुत ज्यादा है फन के लिए, आप 300 के 200 कर दो, 100 इधर इन्वेस्टिंग के लिए डाल दो। 841 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 300 फन के लिए, 541 बचेगा आपके पास इन्वेस्टिंग के लिए और अपना फ्यूचर बनाने के लिए। स्टेप 1 होगा एक
क्रिटिकल इमरजेंसी फंड बनाना। नाउ मेरे नजर में दो तरह के इमरजेंसी फंड होने चाहिए आपके पास, कि एक तो होना चाहिए क्रिटिकल, आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस के 2 महीने के। उसके बाद एक होता है नॉर्मल इमरजेंसी फंड। नॉर्मल में कि आपके पास उसमें 6 मंथ्स के अराउंड सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपके हों। पहला टारगेट तो मेरा है कि क्रिटिकल इमरजेंसी फंड। मैंने इतनी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन देखी है, मेरे साथ भी हुई है, मेरे साथ वालों के साथ हुई है। आई सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिससे मैं बोल रहा हूँ कि एक इमरजेंसी फंड आपके पास होना जरूरी है। यू नेवर नो कब क्या हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के केस में फिक्स्ड एक्सपेंसेस 2500 है, 2 महीने के फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो गए 2500 इंटू 2, $5000। अब 5000 आपको बचाने हैं। अब आपके पास बाई वीकली कितना अवेलेबल है, पीछे याद करो 541, ठीक है। तो 5000 डिवाइडेड बाय 541 मतलब कि 9 पेचेक्स में आपका इमरजेंसी फंड तैयार हो जाएगा। मतलब 9 पेचेक अराउंड आपके 4.5 महीने से 5 महीने के अंदर आपके 9 पेचेक आ जाएंगे। पहले 5 महीने तो आप ये $5000 हटा के साइड में रख, डेबिट में आपके पास अवेलेबल होना चाहिए इंस्टेंटली एक्सेसिबल होना चाहिए। दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, दिस इज लिक्विड कैश जो आपके पास रेडिली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही आपके ये 5000 का गोल कंप्लीट हो जाए, जैसे ही आपने $541 की 9 कॉन्ट्रीब्यूशंस कर दिए हैं उस 5000 में, आपको इमरजेंसी फंड में थोड़ा स्लो डाउन हो जाओगे और अब आप रियल इन्वेस्टिंग शुरू कर दोगे। असली जो लेवल की, जो असली इन्वेस्टिंग है, जिसके लिए मैं पूरी वीडियो बना रहा हूं। मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, उस 541 में से $50 बाई वीकली में इमरजेंसी फंड में डालना शुरू कर देता और बाकी 491 में एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के लिए रखता। इमरजेंसी फंड धीरे 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 बड़ा होता रहेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट भी बनती रहेगी। अब देखो हमने करना क्या है। अब यहां देखो ध्यान से, आपका जो पहला कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज 491, उसके बाद यू आर रेगुलरली एडिंग 491 बाई वीकली। उसके बाद आपको 8% का रिटर्न मिल रहा है। अब ये जो 8% का रिटर्न कैसे मिल रहा है, कहां मिल रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा अगली आने वाली स्लाइड्स में, ठीक है। तो बी पेशेंट। सिर्फ 26 इयर्स में यू विल हैव मोर देन $1 मिलियन वेटिंग फॉर यू। कुछ नहीं करा आपने, सिर्फ 491, चाहे यू डोंट इवन इंक्रीज दैट अमाउंट, आप 491 ही करते रहो, विद इन 26 इयर्स आपके पास $1 मिलियन अवेलेबल होंगे। दैट्स इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, जिसके अंदर $700,000 तो आपने सिर्फ इंटरेस्ट के तौर पे कमाया। मतलब यू डिडंट एक्चुअली इन्वेस्ट दैट मनी, वो सिर्फ आपको कंपाउंड होकर इंटरेस्ट मिलता रहा। अब कोई पूछेगा कि भाई ये 8% कहां से मिलता है। किसी भी बेसिक स्टॉक मार्केट फंड में आप इन्वेस्ट करते हो, जो कि मैं आपको बता दूंगा कहां से देखना है, कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है। तो अगर मैं पिछले 150 साल का एवरेज लूं, S&P 500 का जो यूएस का स्टॉक मार्केट है, पिछले 150 साल के हर साल का जो रिटर्न है उसको एवरेज करके 150 करूं तो 9.19% रिटर्न है। 100 ईयर्स का लू तो 10.53। तो कहीं भी देखो, कहीं भी 9% से नीचे का तो रिटर्न है ही नहीं क्यूमुलेटिव किसी भी पीरियड में, कि पिछले 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, ठीक है। 9% से नीचे का तो रिटर्न नहीं। मैंने तो फिर भी वर्स्ट केस सिनेरियो माना कि भाई तुम्हारी मेरी किस्मत खराब है कि अब से मार्केट रिटर्न देना बंद कर देगी, तो चलो 8% तो मिलेगा। दिस इज अज्यूमिंग कि कोई भी आप डिविडेंड नहीं लेते, सारे डिविडेंड जैसी डिविडेंड आता है वापस उसको री इन्वेस्ट कर देते हो। आपको कुछ करना भी नहीं होता। जो वेल सिंपल है उसके अंदर ये ऑप्शन है कि आप जो भी डिविडेंड है आपको आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैं वेल सिंपल खुद यूज करता हूं पर्सनली, इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं। किसी को अगर सीखना है कि कैसे करते हैं, क्या है, यहाँ पे मैं वीडियो डाल रहा हूं, इस वीडियो को जाके देख लेना। इस वीडियो के अंदर पूरा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हाउ टू इन्वेस्ट, कौन से फंड्स मैं रेकमेंड करता हूं, मैं क्या करता हूं, कैसे करता हूं, ठीक है। उसके अंदर मैंने पूरा मेंशन किया, तो आप जाके देख सकते हो। वीडियो के अंदर लिंक भी है, उससे आप वेल सिंपल पे साइन अप भी कर सकते हो। तो पहले वीडियो देख लेना, फिर साइन अप करना, शायद आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट, अगर आपके सर पे डेट है, अगर आपके सर पे कर्जा है, फॉर एग्जाम्पल आपके ऊपर एजुकेशन लोन है जो 8-9% का एजुकेशन लोन आपका चल रहा है, या फिर आपकी कोई क्रेडिट कार्ड डेट है, ठीक है। कार लोन को अभी शायद आप थोड़ा साइड में रख दो। तो व्हाट यू वांट टू डू इज अरेंज योर डेट्स इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब सबसे हाई इंटरेस्ट की डेट, क्रेडिट कार्ड से ऊपर तो कोई डेट होगी नहीं, या फिर कोई पर्सनल लोन हो, तो सबसे ऊपर आप लोगे अपना क्रेडिट कार्ड की डेट के हाई इंटरेस्ट 19.99%, उसके नीचे एजुकेशन लोन। डोंट स्टार्ट इन्वेस्टिंग जब तक आप डेट पे ऑफ नहीं कर देते, अदरवाइज यू विल एंड अप लूजिंग मनी। कि आप 11% एक हाथ से दे रहे हो, दूसरे हाथ से 8% कमा रहे हो साल का, यू विल मेक अ लॉस, राइट। यू सी हाउ क्लियर दैट इज, राइट। अगर आपके पास डेट है, अटैक योर डेट इमीडिएटली। सबसे पहले तो आप इन्वेस्टिंग करने से पहले, इमरजेंसी फंड बनाने के बाद और इन्वेस्टिंग करने से पहले बीच में आता है कि पे ऑफ योर डेट, जैसे मैं कर रहा हूं अभी। एक नेचुरल क्वेश्चन, मेरे को पता है आप सब स्मार्ट लोग हो, आपके दिमाग में आया होगा कि भाई इन्फ्लेशन का क्या, इन्फ्लेशन भी तो होती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी तो बढ़ती है, राइट। उसका सीधा आंसर है, ये 3 क्वेश्चन में उसका आंसर छुपा हुआ है। क्या मैंने जो कैलकुलेशन करी है, मैंने $65,000 के हिसाब से करी है, मतलब कि 491 बाई वीकली के हिसाब से करी है। आप जिंदगी भर फॉर द नेक्स्ट 26 ईयर्स आर यू वांट टू मेक ओनली 65,000?
नो राइट, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, आपकी सिचुएशन चेंज होगी, राइट? तो ऑब्वियसली दैट काइंड ऑफ कैंसिल्स आउट, इट विल नॉट कैंसिल आउट बट यू विल एंड अप ऑन टॉप। नाउ सेकंड थिंग इज, विल यू एवर गेट मैरिड? क्योंकि एक बार वंस यू गेट मैरिड यू शेयर, यू नो, यू पूल इन योर एक्सपेंसेस एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो हाउ दैट इज, ठीक है? दैट इज गोना हेल्प यू बिल्ड वेल्थ फास्टर। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन किसी का होगा कि पीयूष भाई 26 साल तो बहुत ज्यादा है, मैं 26 साल वेट नहीं कर सकता 1 मिलियन के लिए, मेरे को 1 मिलियन चाहिए फ्राइडे नाइट तक। आज मंडे है तो मेरे को शाम पर फ्राइडे शाम तक $1 मिलियन चाहिए, मैं 26 साल वेट नहीं कर सकता। तो यार देखो ऐसा है कि अगर आप अभी, इफ योर एज इज 25 राइट नाउ एंड आप 26 साल तक इन्वेस्ट करते हो, जब आप 51 के होगे यू विल हैव $1 मिलियन वेटिंग फॉर यू टैक्स फ्री। TFSA, FHSA, जितनी भी टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट कनाडा में, उनमें इन्वेस्ट करोगे, टैक्स फ्री आपके लिए $1 मिलियन वेट कर रहा होगा वहां पे। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते, मान लो आप, यू डोंट लाइक माई प्लान, इन 26 years you're still gonna be 51, you might or might not have $1 million। इस स्ट्रैटेजी के साथ एटलीस्ट यू विल हैव $1 मिलियन वेटिंग फॉर यू। आई एम श्योर उस मिलियन की वैल्यू उस टाइम पे कम होगी, ये होगा वो होगा, 100 चीजें हैं। बेटर टू हैव इट देन नॉट हैव इट, राइट? जो मैंने आपको प्लान बताया है इज जस्ट वन एग्जांपल। आप $50 बंप कर दो, आप $50 कम कर दो, इट्स नॉट अबाउट हैविंग मिलियंस, इट्स अबाउट हैविंग कैश ऑन हैंड व्हेन द राइट अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं ना, उनको शायद एक बात क्लियर है अपनी लाइफ में, दैट मोस्ट चीजों का ना राइट या रॉन्ग आंसर नहीं होता, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। किसी के लिए $65,000 बहुत बड़ी बात होगी, किसी के लिए $65,000 होगा कि नो दिस इज, ये तो बहुत ही कम सैलरी है। हर चीज को आप राइट और रॉन्ग की कैटेगरी में नहीं कर सकते, ठीक है? इट्स जस्ट what is right for you. Maybe this strategy works perfect for you. Maybe you want to change a couple of things. Maybe आपका रेंट आज भी $400 ही है, ठीक है? मे बी आपका रेंट 1500 है, मे बी आप ग्रोसरी पे कम खर्चा करते हो। इट्स जस्ट माई जॉब इज टू इंट्रोड्यूस एन आइडिया जिससे आप सोचने पे मजबूर हो कि ओके ये भी तो कर सकते हैं, अच्छा ऐसे भी तो कर सकते हैं, अच्छा अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। सो दैट्स हाउ यू बिकम अ मिलियनेयर बाय वर्किंग 9 to 5। किसी के लिए बिजनेस सही है, किसी के लिए इन्वेस्टिंग सही है, किसी के लिए क्या सही है, किसी को ये वीडियो पसंद आएगी, किसी को नहीं आएगी। आई अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लो, इंस्टाग्राम में पीयूष मेहरवाल, इंस्टाग्राम पे भी बहुत अच्छा कंटेंट मैं डालता रहता हूँ। सब्सक्राइब कर लो, इट रियली मोटिवेट्स मी जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।